आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। तपस्थली कीनाराम दरबार में 9 कन्याओं की हुई पूजा। अघोर पीठ में अघोराचार्य के दिशा निर्देशन और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ 9वीं कन्या पूजन। बाबा काल भैरव संग 9 स्वरूप में की गई कन्याएं। वाराणसी में नवरात्र के 8 दिन के बाद 9वें दिन यानी नवरात्रि का 9वीं का बड़ा महात्मा है, जहां जन श्रुतियों के मुताबिक नवरात्र में 9 दिन जिन देवियों की पूजा अर्चना की जाती है, 9वीं के दिन उन्हीं 9 देवियों को विदाई का कार्यक्रम होता है। इस दिन 9 शक्ति स्वरूपा देवी के साथ काल भैरव जी की भी पूजा अर्चना का प्रावधान होता है। 9वीं कन्या पूजन की परंपरा यूं तो उत्तर प्रदेश, भारत के हर आश्रमों, देव स्थानों और यहाँ तक कि घर घर में है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक स्थानों पर इसका बड़ा ही महत्व है। इन स्थानों पर 9वीं कन्या पूजन देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इन्हीं में से एक स्थान है रविंद्रपुरी स्थित विश्वविख्यात अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल क्रीकुंडी। दुनिया भर के तमाम साधकों, अवघड़ अघोरियों के तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध बाबा कीनाराम स्थल पर बुधवार को 9वीं कन्या पूजन देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। पूरी दुनिया में अघोर परंपरा के इष्ट आराध्य मुखिया और बाबा कीनाराम स्थल क्रीकुंड के वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के दिशा निर्देशन में संपन्न हुए। 9वीं कन्या पूजन के दौरान 9 बालिकाओं को शक्ति स्वरूपा देवी तथा एक बालक को काल भैरव बाबा के श्रृंगार में विराजमान किया गया था। आचार्य प्रकाश जी तथा श्रीमती संगीता सिंह की देखरेख में देवी स्वरूप कन्याओं को पांव पखारा गया, आरती उतारी गई। तमाम व्यंजनों से सजा प्रसाद उन्हें भोग के रूप में अर्पित किया गया और सभी लोगों ने इन 9 देवी कन्याओं के साथ काल भैरव बालक के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद लिया और देश दुनिया के लिए मंगल कामना किया। बाबा कीनाराम स्थल में 9वीं कन्या पूजन के दौरान हर हर महादेव के उद्घोष होता रहा। इस अवसर पर तमाम साधु संत महात्माओं के अलावा हजारों भक्त श्रद्धालु जन मौजूद रहे। आदिकाल से आ रहा है, हम लोग देवी को 3 रूप में पूजा करते हैं। एक तो महारूप में जो बुजुर्ग हैं, दूसरा जो बराबरी के बहन के रूप में, तीसरा जो बच्ची हैं उनको कन्या के रूप में पूजन करते हैं। महाभारत का उद्देश्य यही है, महाराज जी की परंपरा में शुरू से भगवती का पूजा करना, देवियों के प्रति आस्था निष्ठा भाव से उनका सम्मान देना और पीड़ितों गरीबों का सेवा करना। इस परंपरा का परम लक्ष्य यही है, पीड़ितों का सेवा करना, नारी जाति को सम्मान देना और नारी को देवी रूप में पूजना, ताकि देवीचार खत्म हो। और इसी परंपराओं को हम लोग फॉलो करते हैं। भगवती को कलश में स्थापित करके पूजा पाठ करते हैं और 9 कन्या के उनका पूजा पाठ करते थे और उसी के बाद उन्हीं का जूठन प्रसाद ले करके हम अपना व्रत पूर्णाहुति करते हैं। उसके बाद समाज में जा करके अच्छा जो भी काम है, जो मालिक की तरफ से हम लोग को बताया गया है कि समाज में सेवा करना, और सेवा क्या है तो पीड़ितों का मान लिया जाए बस देना, कहीं अन्न जल देना, कहीं भोजन देना, कहीं शादी ब्याह करना, यही सब लोग सीख करके जाके समाज में काम को करते हैं और प्रार्थना करते हैं। बस कितनी पुरानी परंपरा के यहाँ आज निर्भर हुआ है? परंपरा तो आदिकाल से है, 500 साल से तो हम लोग जानते हैं जो पढ़े हैं। अब आदिकाल से परंपरा है, यहाँ अखंड धुनी है, वो आदिकाल से चल रहा है। उसी धुनी का प्रसाद से सभी लोग तृप्त होता है। यहाँ कुंड क्रीकुंड है, जो भगवती का कुंड है, मालिक का आशीर्वाद दिया हुआ कुंड है महाराज श्री का। उस कुंड का जल ग्रहण करके आदमी रोग से मुक्त हो जाता है। और जो भी यहाँ आते हैं, हम लोग भी किसी लोग से पूछते हैं भाई कैसा फील आप करते हैं बाबा कीनाराम स्थल जा करके, तो लोग यही बताते हैं कि बहुत शांति प्राप्त होता है यहाँ। और हम सबसे सभी जितने गुरु भाई हैं बाहर से भी देश के कोने कोने से आकर के प्रार्थना करके बहुत अच्छा फील करते हैं और जाके समाज का सेवा करते हैं। बस इसी के बाद मेरा नाम संगीता सिंह है। हम बाबा कीनाराम आश्रम में 30-40 साल से सेवक में हैं।
किस तरह का आज पूजन हुआ और क्या है? आज नवरात्र है, चैत नवरात्र नवमी पूजन है, जिसमें आज पूर्णावती और का जो अनुष्ठान यहाँ होता है 9 दिन का, उसका आज पूर्णावती है। 9 कन्याओं को आज हम लोग 56 प्रकार की भोग लगाते हैं, जो कि मैं इस प्रसाद को 30 साल से बना रही हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे वो 9 देवी मेरे साथ शक्ति लेकर और मुझसे जो बनवाती हैं। मुझे आज लगा कि हम इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। 9-10 बजे हम आए और 11 बजे तक मेरा प्रसाद तैयार हो गया। ये उन्हीं 9 देवी का शक्ति है। कहा जाता है कि जिसे जीवित जागृत प्राणियों से पूजा नहीं करता, उसको पत्थर के देवता को क्या पूजेगा। तो आज सचमुच में लग रहा है कि 9 देवी जीवित जागृत हमारे यहाँ आश्रम में बैठी हुई।